एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 जो है कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग containing AB as a substring। ठीक, एज ए सबस्ट्रिंग। तो हमें इसका डीएफए बनाना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए बी कंटेनिंग होनी चाहिए एज ए सबस्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है एज ए सबस्ट्रिंग? इसका मतलब ये है जैसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे पॉसिबल स्ट्रिंग कोई भी है, जैसे ए बी, यानी कि ए तो हमारा एज ए सबस्ट्रिंग है ए बी, ये ठीक। जैसे है यहाँ हमारा बी ए बी, तो हमारा यहाँ भी ए बी है, ठीक। यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, मतलब ये चीज़ नहीं लिखी है कि कंटेनिंग ए बी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्ट्रिंग में ए बी होना चाहिए, इस तरह से हमें दिखाना है कि एज ए सब स्ट्रिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए और बी में इस ऑर्डर में होने चाहिए और इन बिटवीन कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे ए जैसे ए बी ए, ठीक, ए बी ए, ठीक, इस तरह से। तो हमारी ये ऐसी सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग कहीं भी हो सकती है स्ट्रिंग, ठीक, बट इन बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा वो नहीं होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए ये भी, ठीक, चाहे कहीं भी हो स्ट्रिंग में। जैसे इस कंटेनिंग ए बी, तो सबसे स्मॉलेस्ट ए बी, सिंपली ए बी कंटेनिंग ए बी, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, तो सबसे छोटी जो स्ट्रिंग होगी वो ए बी होगी। इसके बाद कंटेनिंग ए बी ना, तो ए बी, ये हमारा ए बी देखो यहाँ कंटेन है, ए बी में ए बी आ रहा है, ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, ठीक। और यहाँ लिख दें जैसे ए बी, ठीक, तो हमारा ये भी आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। और ए बी, इसमें भी ए बी आ रहा है एज ए सब स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने बताया था कि इस पे लिखा है कंटेनिंग ए बी, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कंटेनिंग ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, ठीक। तो ये स्ट्रिंग में ए बी है हमारा, ए बी ए, इसमें ए बी है बट एज ए सब स्ट्रिंग ए बी नहीं है। जैसे इसमें है ना ए बी है, इसमें दोनों में है, ये बी है ये है, कंटेनिंग ए बी में ये पॉसिबल स्ट्रिंग है ये वाली। बट अगर ये कहें कंटेनिंग ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, तो हमारी जो स्ट्रिंग ये है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह दिए जाए कंटेनिंग ए बी, तो ये पॉसिबल है स्ट्रिंग, ये पॉसिबल है। बट ये दिया है कि एज ए सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जैसे ए बी इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर, बट यहाँ पर बी ये ऑर्डर है, इसके बाद अगर बी आती है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ए बी, ठीक। ये मैं बताना चाह रहा। तो ये है हमारा ए बी, ठीक। और इसके बाद आ सकता है बी ए बी, आ रहा है ए बी एक्सेप्ट है, डॉट 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 गोइंग टू इनफिनिटी, ये पॉसिबल सब ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि टेक स्मॉल स्ट्रिंग, तो इसमें सबसे स्मॉल स्ट्रिंग होने का क्या मतलब है?
सबसे स्मॉल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे मिनिमम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। जैसे ए बी अगर आप देखें स्ट्रिंग ए बी, इसकी जो लेंथ है वो 2 है, बिकॉज ए और बी, ठीक है, ए बी 2 स्ट्रिंग, ए बी इसकी लेंथ कितनी हो गई 3, इसकी भी 3, बी ए बी की, ए बी की 3, ये इसकी 4, बी बी ए बी, ठीक है। तो अब जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग आपने लिखी है उसमें जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो हमारी ए बी है, ठीक। तो हमने ए बी लिया यहाँ, ये अब मैं क्या करूँगा, ये सेकंड स्टेप करने के बाद, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये है कि जो आपने स्मॉल स्ट्रिंग ली है उसको आप DFA बना दो, उसको एक्सेप्ट करा दो। तो मैं क्या करूँ, इसका DFA बना रहा हूँ, जैसे ए, इसके बाद क्या हमारी ए बी है ना, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या ए, तो ऑन ए इज गोइंग टू बी, बिकॉज ऑफ बी हमारी ए बी एक्सेप्ट होनी चाहिए ना, सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको फाइनल स्टेट नहीं किया। इसके बाद बी, इसको मैं एक्सेप्ट करा दूंगा, ठीक। अब मेरी ए बी जो स्मॉल स्ट्रिंग है ए बी, वो हमारी यहाँ एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। 3 हमारे स्टेट हो गए ए बी एंड सी, ये हमारा फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी एक्सेप्ट हो गया। ऑल द रिमेनिंग जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग है उनको हम चेक करेंगे, ठीक। आफ्टर दैट ये हमारा पूरा DFA बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे इस सेकंड स्ट्रिंग मैंने ली ए बी, तो ए बी इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि ट्रू स्ट्रिंग है, बट ये एक्सेप्ट हो रही है नहीं। देखें ए पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका ए, तो ए ऑन ए, ये इस स्टेट से ए पे बी पर हम गए, ए से ए ऑन ए इज गोइंग टू बी, बी पर गए। इसके बाद ए, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है ए, बट यहाँ क्या आ रहा है बी, तो ए बी बी आता, अगर ए बी के बाद तो एक्सेप्ट हो जाता, बट ए आ रहा है, यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बट हमें ये एक्सेप्ट करानी है, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर सेल्फ लूप ले लूँ ए का, ठीक, ए पहली स्ट्रिंग, इसके बाद अगेन जो सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, पहला अल्फ़ाबेट ए, तो हम बी पर आए, बी से सेकेंड अल्फ़ाबेट बी ए अगेन, तो इसका हमने सेल्फ लूप ले लिया, तो ये कहाँ पर बी पर ही है। इसके बाद लास्ट है बी, तो बी पर कहाँ जाएगा, सी पर, तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेप, ठीक। तो हमारी ये एक्सेप्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद बी ए बी, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या है बी, बट बी के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, बट यहाँ बता रहा है कि अगर मैं इस तरह से करूँ, अगर ए ऑन ए इज गोइंग टू बी, अगर मैं इस तरह से करूँ, ए पर हम क्या करें, बी का सेल्फ लूप ले लें, तो बी ऑन बी इज ए पर ही इटसेल्फ, ठीक है। तो ए पर है वो, अगर बी पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका बी, तो बी पर ए पर अगर बी हमने दिया तो इसका सेल्फ लूप ए पर आया। इसके बाद क्या है ए, तो ए जैसे ही ए देगा वो बी पर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड जो क्या है बी, तो बी देगा सी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। इस तरह से बनाते हैं। अगर मैं बी, अगर कोई भी स्ट्रिंग ए बी से एंडिंग हो रही है और स्टार्टिंग विद एनीथिंग, यानी कि ए बी और एनीथिंग, ए और बी एनीथिंग, ठीक, ए बी एक्सेप्टेड। अगर बी से स्टार्ट हो रही है एनी स्ट्रिंग, ठीक है, और एंडिंग विद ए बी, एनी स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए बी हो रहा है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दी गई और बी से कितने भी नंबर ऑफ टाइम बी यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक। तो अगर मैं ए पर बी को दे दूँ, इसके बाद ए और बी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे बी बी ए बी, तो हमारा एंडिंग विथ बी ए बी हो रहा है ना, तो ए बी आ रहा है। अगर बी को सेल्फ लूप के दे दूँ मैं यहाँ पर, ए पर सेल्फ लूप दे दूँ बी का, तो हमारी ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद ए बी, ए ऑन ए अल्फ़ाबेट पर कहाँ जा रहे बी, सेकंड अल्फ़ाबेट ए, सेल्फ लूप बी, और बी पर ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक। तो ये भी एक्सेप्ट हो गई। अब हमारी ये देखें बी बी ए बी, तो पहला अल्फ़ाबेट बी है, तो ये पर ही रहेगा, जैसे ए ऑन बी इट्सेल्फ ए, ठीक।
जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो बी, तो ए ऑन बी अगेन ए, ठीक। इसका थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है, ए, तो जैसे ही ए आएगा वो जाएगा बी पर, तो बी पर आया ए। इसके बाद क्या है बी, तो जैसे ही बी से कहाँ जा रहे बी पर, बी ऑन बी इज गोइंग टू सी, यानी कि फाइनल स्टेट, ये हमारा फाइनल स्टेट है, एक्सेप्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक। अगर मैं ये देखूं, अब मेरी स्ट्रिंग जैसे मैं कर रहा हूँ ए बी बी, ये दो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी स्टार्टिंग विद ए बी और एंडिंग विद एनीथिंग, ये भी एक्सेप्ट होने चाहिए क्योंकि ये पॉसिबल स्ट्रिंग है। ए बी कंटेनिंग ए बी ना एज ए सब स्ट्रिंग ऑर्डर में, ए बी यहाँ भी है और एंडिंग विद ए एंड बी हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग देख, पहला अल्फ़ाबेट क्या है ए, तो ए ऑन ए इज गोइंग टू बी, सेकेंड अल्फ़ाबेट बी ऑन बी इज गोइंग टू सी, ठीक है। इसके बाद ए बट यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ यहाँ ए, इसका कोई वही नहीं ट्रांजिशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कर दूँ, ए और बी का सेल्फ लूप ले दूँ, तो ऑल ये दोनों पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है ए, तो ए से मैं क्या किया बी, ऑन बी सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो बी से ऑन बी कहाँ गए सी पर, इसके बाद बी अगेन सी ऑन बी कहाँ पर है सी पर, यानी कि एक्सेप्ट हो गया, फाइनल स्टेट है, ठीक। ये पॉसिबल है। ए कॉमा बी, ठीक। जो ये स्टेट बनेगा, अब कौन सी भी स्ट्रिंग आप देखेंगे चेक करेंगे तो सारी की सारी जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग होंगी एक्सेप्ट हो जाएंगी, ऑल जितनी भी रिजेक्शन वाली होंगी स्ट्रिंग वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। जैसे बी यहाँ ए बी कंटेनिंग नहीं है, तो बी क्या है कि ए ऑन बी इटसेल्फ ए रहेगा, ठीक। तो ए जो हमारी है वो नॉन फाइनल स्टेट है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी रिजेक्ट हो गई। अब कोई भी अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँच रहे सी तक, तब तक कोई भी अगर मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई है, ठीक। तो बी हमारी रिजेक्ट हो गई। आप देखें जैसे ए यहाँ ए भी नहीं है, क्या है कंटेनिंग ए भी एज ए सब स्ट्रिंग, बट यहाँ नहीं है। तो ए ऑन ए अगर हम ए को अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, जैसे ए ऑन ए गोइंग्स टू बी पर जा रही। इसके बाद जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो भी ए है, इसके बाद बी ऑन बी कहाँ पे जा रहा है बी, अगर बी को इनपुट अल्फ़ाबेट क्या मैंने ए दिया तो बी पर आ रहा है ना, तो बी हमारी फाइनल नॉन फाइनल है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। अगर जैसे ही मैंने क्या किया कि ए बी दिया, तो ए इस स्टेट से क्या होगा, ए से ए ऑन ए इज गोइंग टू बी, जैसे ही सेकंड आएगा ए आएगा सेकंड, तो ए से बी पर आएगा, जैसे बी आएगा लास्ट, जैसे भी आएगा वो सी पर चला जाएगा, तो सी हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग सारी एक्सेप्ट होगी अगर मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो इस तरह से जो ये वाला DFA है वो हमारा करेक्ट DFA है, ठीक। इस तरह से बनाते हैं DFA।